आपके साथ अमित शर्मा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको देते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है और जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड मामला सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जस्टिस वर्मा को लेकर किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं होगी। जज पर एफआईआर करने की मांग होनी थी, यानी कि जज पर एफआईआर करने की मांग पर यह सुनवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे इनकार कर दिया है। इन हाउस जांच चल रही है तो अलग से जांच करने का कोई मतलब नहीं है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। इस स्टेज पर दखल का किसी तरह का कोई औचित्य नहीं बनता है। इन हाउस जांच के बाद रिपोर्ट सीजीआई को जाएगी। सीजीआई के पास सभी विकल्प खुले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अलग से इस मामले की किसी तरह की ना तो कोई जांच होगी और ना ही सुनवाई होगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड को लेकर ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है और हमारी वरिष्ठ सहयोगी कंचन मेरे साथ जुड़ गई हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। कंचन, दीजिए पूरी जानकारी, क्या है ये पूरा मामला और किस तरीके से अब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पहले से ही सीजीआई ने 3 जज की एक कमेटी बना रखी है जो इन सारे के सारे प्रकरण को लेकर के लगातार जांच कर रही है और उसके बाद भी ये जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कह के जांच करने से इनकार कर दिया है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज वाले मामले पर कहा है कि इस याचिका पर विचार हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि पहले से ही एक कमेटी, इन हाउस कमेटी बनाई गई है जो इन सारे के सारे मामलों को लेकर के जांच कर रही है और उसकी जब रिपोर्ट आ जाएगी, जांच की जब रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद सीजीआई के पास कार्रवाई करने के सारे विकल्प रहेंगे। यानी पहले से ही एक कमेटी बना करके इसकी जांच की जा रही है तो हम इस मामले को लेकर के सुनवाई नहीं कर सकते। सीधे तौर पर इस बात का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सारे के सारे मामले को लेकर के अपनी मतलब इनकार किया और ये भी कहा है कि नीचे इस स्तर पर अदालत का हस्तक्षेप जो होता है वो अनुचित हो जाता है। संजीव खन्ना के निर्देश पर 3 जजों की एक समिति द्वारा इसकी जांच चल रही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, पहले इन हाउस जांच प्रक्रिया पूरी होने देंगे, उसके बाद जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद किसी तरीके का जो विकल्प होगा वो इसमें रखा जा सकेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का भी जिक्र किया कि जस्टिस वर्मा का जो ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर दिया गया था, लेकिन अभी फिलहाल ट्रांसफर वाले मामले को लेकर के किसी भी तरीके की चीजें नहीं हुई हैं, लेकिन कैश कांड को लेकर के जो सुनवाई होनी थी उस पर इंकार करने की सबसे मुख्य वजह यही रही है क्योंकि पहले से ही सीजीआई के द्वारा जो एक समिति बनाई गई है वो समिति इन हाउस अभी इसकी जांच कर रही है और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है, जब तक जांच के बाद रिपोर्ट दाखिल नहीं कर दी जाती है, तब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई भी सुनवाई नहीं कर सकता है। जी बिल्कुल। एक और बात कंचन, आप हमें बताइए कि किसकी ओर से याचिका दाखिल की गई थी जिसमें ये मांग की गई थी कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और भी इस याचिका में कई मांगे की गई थी, तो किसकी ओर से याचिका दाखिल की गई थी और कौन कौन सी ऐसी मांगे थी जो की गई थी जिसको खारिज कर दिया गया? जी बिल्कुल देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जब जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पे कैश मिला, जली हुई नोटें मिली और उसके साथ ही उनके ट्रांसफर की बात शुरू हुई थी, तो चाहे राजस्थान बार एसोसिएशन की बात कर ले या फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की बात कर ले, हर कोई इसके विरोध में था कि यशवंत वर्मा का जो ट्रांसफर है वो इलाहाबाद नहीं किया जाना चाहिए, उनको वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट में नहीं भेजना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से उनके घर में 15 करोड़ के लगभग जली हुई नकदी मिली तो कहीं ना कहीं वो लोगों से लिया हुआ ये पैसा है जो कि जस्टिस को, ज्यूरिस को पर एक जो न्याय करते हैं उन पर एक तरीके का सवाल खड़ा कर रहा है। तो ये बार एसोसिएशन की तरफ से ही इस तरीके से कंप्लेन दाखिल की गई थी, शिकायत दर्ज की गई थी कि इन सारे के सारे प्रकरण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से सुनवाई करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से साफ तौर पर इंकार कर दिया है। अब जब तक सीजीआई की तरफ से रिपोर्ट दाखिल नहीं हो जाती तब तक सुप्रीम कोर्ट इन सारे के सारे प्रकरण को लेकर के किसी भी तरीके की ना ही सुनवाई करेगा और ना ही अभी फिलहाल जो यशवंत वर्मा का तबादला हो रहा था इलाहाबाद हाईकोर्ट, तो उस तबादले को भी लेकर के अभी किसी भी तरीके का स्पष्टीकरण नहीं किया जा सका है। जी बिल्कुल कंचन, क्योंकि जो याचिका लगाई गई थी अब उससे साफ इनकार कर दिया है कि इस पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि इन हाउस जो जांच चल रही है जब वो पूर्ण हो जाएगी उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। तो जिन लोगों ने याचिका दाखिल की थी उनकी ओर से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर सामने आई है, उनका क्या कहना है?
जी बिल्कुल, बिल्कुल देखिए, जिन्होंने याचिका दाखिल की थी उनको बहुत सी उम्मीदें थी, लेकिन अब कानूनी प्रक्रिया के तहत तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो वो इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे। लेकिन हाँ, उनका भी अगर बात कर ली जाए तो जो जानकारी है उसके अनुसार उनका भी यही कहना है कि ठीक है, देख लेते हैं कि जो 3 जजों की समिति बनाई गई वो अपनी जाँच में क्या कुछ लेकर के आती है, क्योंकि कई पुलिस जो तुगलक रोड के थानाध्यक्ष हैं, हेड कांस्टेबल हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, उनके भी फ़ोन PHQ में जब्त कर लिए गए, उनकी भी पूरी तरीके से जाँच की जा रही है, कई लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। तो याचिकाकर्ता साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि ठीक है, हम आगे की जांच का इंतजार भी कर लेते हैं और जब रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद हम अपनी याचिका को फिर से दाखिल करेंगे। और जब तक उनको संतुष्टि नहीं हो जाती है कैश कांड को लेकर के, यशवंत वर्मा को लेकर, तब तक वो लगातार सुप्रीम कोर्ट के दरवाजों को खटखटाते रहेंगे। जी बिल्कुल कंचन, ये एक बहुत ही गंभीर मामला है और अपने आप में एक अनूठा मामला है। जिस तरीके से एक जज के ऊपर ये गंभीर आरोप लगे हैं, हालांकि उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं इनमें किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। और जहां से ये नोट मिले, जले हुए नोट मिले, नोटों के बंडल मिले, वो दरअसल जो स्टोर रूम है वो उनके घर से थोड़ी दूरी पर है, तो इससे उनका किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। लेकिन फिर भी राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि एक न्यायाधीश के घर से इस तरीके से बड़ी संख्या में नोटों के बंडल मिलना, ये कई गंभीर सवाल खड़े करता है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में किस तरह की चर्चा अब आप देख पा रही हैं इस फैसले के बाद? जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से एक जज के आवाज़ से 15 करोड़ के लगभग की अगर नकदी मिलती है, चाहे वो जली हुई नकदी मिले या फिर बिना जली हुई नकदी मिले, तो जाहिर सी बात है कि जिनके ऊपर लोग भरोसा करते हैं, जिनके एक फैसले लोगों की ज़िंदगी को पलट देते हैं, तो उनके ऊपर सवाल तो जरूर खड़े होते हैं। अब अगर बात कर लेते हैं राजनीति को लेकर के, तो जो लोग यशवंत वर्मा के पक्ष में हैं वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि यशवंत वर्मा ने तो सीधे ही कहा है कि उस नकदी से उनका कोई लेना देना नहीं है, स्टोर रूम में क्या सामान रखा है, क्या सामान नहीं रखा, उनके परिवारजन को की जानकारी नहीं है। और जब आग लगी, जब ये नकदी की खबर सामने आई, तो इस वक्त उनकी पत्नी और वो वहां पर मौजूद नहीं थे। लेकिन अगर बात कर ले कुछ और राजनीतिक दलों की जो यशवंत वर्मा के समर्थन में नहीं है, तो उनका साफ तौर पर यह भी कहना कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि किसी के स्टोर रूम में इतनी नकदी अगर रखी हुई है तो और वहां पर आग लग जाती है और वहां पे किसी को जरा सा भी नहीं पता चलता है कि वहां पे नकदी रखी हुई है, क्योंकि वहां पे 1-2 नहीं, लाख 2 लाख नहीं, बल्कि 15 करोड़ के लगभग की नकदी रखी गई है। और जब 15 करोड़ किसी स्टोर रूम में रखे जाते हैं तो सारी जाहिर सी बात है कि पूरी तरीके से सुनियोजित होती हैं, पूरी योजनाबद्ध तरीके से रखे जाते हैं कि अगर कल को 15 करोड़ रुपए को लेकर किसी तरीके की छापेमारी या किसी तरीके की शिकायत कंप्लेन होती है तो ये कह दिया जाएगा कि जहां पे वो रहते हैं वहां से स्टोर रूम की जो दूरी है वो हट करके स्टोर रूम है, उनके मेन जो आने जाने का रास्ता उससे साइड में स्टोर रूम है, तो इसलिए वहां पे वो नहीं है। अगर नहीं सामने आता ये सारा का सारा प्रकरण तो पूरे 15 करोड़ रुपए जस्टिस यशवंत वर्मा के हो जाते और सामने आ चुका है तो उससे इनकार किया जा रहा है। राजनीति हो रही है क्योंकि सीधे तौर पर विपक्ष ये कहता आया है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर कोई केंद्र सरकार के कहने पे चलता आ रहा, तो इसमें भी सरकारों की अपनी कोई ना कोई मिलीभगत साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल कंचन, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए।